तो आज एक्सेल के और भी क्वेश्चन लेके आए हैं। इससे पहले जो क्विज थी उसमें भी हमने 50 क्वेश्चन रखे थे। आज के भी 50 क्वेश्चन हैं। 50 से 1-2 क्वेश्चन और ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, तो आज की क्विज में एक्सेल के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। सबसे पहले जो भी इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करें। और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आप किसी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं हम आज की वीडियो के अंदर। देखते रहिए आगे। एक्सेल एक प्रोग्राम है। एक्सेल क्या पूछ रहा है इसमें? एक्सेल एक प्रोग्राम है। एक्सेल क्या काम करता है हम इसके पहले एक वीडियो थी उसमें भी पढ़ चुके हैं। एक्सेल हमने 2 चीज़ें बताई थी, जिसमें आपका एक तो डाटाबेस का काम करता है, एक अकाउंटिंग का काम करता है। तो इसमें सबसे पहले लिखा वर्ड प्रोसेसिंग नहीं होता है, वर्ड प्रोसेसिंग नहीं है, प्रेजेंटेशन नहीं है, और इसमें डाटाबेस सही है। डाटाबेस होता है कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, जिसके अंदर सारे फील्ड भरे जाते हैं, वही हमारा डेटाबेस कहलाता है। डेटाबेस के अंदर क्या होता है? रो एंड कॉलम, ये बनता है टेबल, जिसके अंदर रो होंगी, ठीक है, रो और कॉलम, ठीक है। तो रो एंड कॉलम से ही क्या बनता है? एक डेटाबेस, जिसको बोलते हैं अपन टेबल, जिसके अंदर अपन नाम वगैरह कुछ भी लिख रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? डेटाबेस कहलाता है। ठीक है, तो आंसर हुआ हमारा डाटाबेस। नेक्स्ट है एक्सेल की फाइल को कहा जाता है। ये पूछ रहा है जो एक्सेल की फाइल है उसको क्या कहा जाता है? ये वर्कबुक कहा जाता है। जब एक्सेल की कोई फाइल बनाते हैं तो उसमें ऊपर ही लिख के आता है, फाइल के ऊपर ही आपको देख लेना वर्कबुक के नाम से आता है। ठीक है, तो ये वर्कबुक होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्कबुक में डिफ़ॉल्ट रूप में कितनी फाइल होती हैं? ये पूछ रहा है एक जो फाइल होती है बाय डिफ़ॉल्ट वर्कबुक में कितनी फाइल होती है। ये नीचे आप देखना 3 फाइल ओपन होकर के आती है और सीट वगैरह दिखाती हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी बुक होती हैं वो फाइल। एक्सेल का प्रयोग निम्न में होता है। ये पूछ रहा है जो एक्सेल लिखा है उसका यहाँ पे जितने सारे पॉइंट लिखे किन किन में प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले डेटा बनाने में, बिल्कुल सही बात है। डेटा को चार्ट बनाने में, बिल्कुल सही बात है। डेटा को अस्त व्यस्त मतलब व्यवस्थित करने में, मतलब ये सभी में काम करता है। डेटा को बनाने में करता है, डेटा चार्ट को बनाने में, डेटा को व्यवस्थित करने में। तो आंसर क्या हो जाएगा? सभी। नेक्स्ट आता है एक्सेल का उपयोग निम्न क्षेत्र में किया जाता है। अकाउंटिंग, डेटाबेस विश्लेषण। तो इसमें से हमने बताया था अकाउंटिंग में तो किया जाता है, डेटाबेस विश्लेषण में भी किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है यहाँ पे सबसे पहले कि जो एक्सेल के अंदर एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है। वो भी 2 या 3 का पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछा? एक्सटेंशन, जो फाइल सेव होती है एक्सटेंशन क्या होता है? तो ये होता है .xls, ये होता है। ये किसके लिए? 2003 और 3 से उधर वाले पीछे के लिए। अब जैसे बात करें 2007 की, 2007 से आगे के लिए, तो इसमें क्या होता है? एक्स्ट्रा वर्जन हो जाता है XLSX, ये और जुड़ जाता है। तो ये आता है 2007 में, और 3 में अपना ये यूज होता है डॉट, ये आएगा। डॉट मीन्स आपको कनेक्ट करता है कोई भी फाइल को किसी भी एक्सटेंशन से। वर्कबुक की फाइल को कहा जाता है वर्कशीट। ठीक है, जो वर्कबुक की सीट होती है, वर्कबुक की फाइल होती है, वो हमारी एक सीट के फॉर्म में होती है जिसमें टेबल वगैरह सारी होती हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? वर्कशीट बोलते हैं। ठीक है, वर्कशीट में डाटा इनमें संग्रहित होता है। तो वो पूछ रहा है डेटा को हम किसके अंदर संग्रहित करते हैं। मतलब हमारी जो टेबल होती है, टेबल के अंदर अभी मैंने बताया क्या होता है?
टेबल के अंदर रो एंड कॉलन, उन्हीं में तो हम डेटा रखते हैं। तो रो एंड कॉलम दिख रहा है कहाँ कहाँ पे, ए एंड बी पे, तो दोनों आंसर हो गए। ये बिल्कुल आसान से समझना है, मैं बहुत प्रैक्टिकली समझाता हूँ, बिल्कुल प्रॉपर समझ में आएगा। कॉलम और रो में के समूह को कहते हैं, ये ग्रेड, ठीक है। रो एंड कॉलम के समूह को बोलते हैं, समूह मतलब बहुत सारे समूह को, तो ये क्या बोलते हैं, ग्रेड। फिर आता है जैसे रो और कॉलम के इंटरेक्शन को कहा जाता है। जैसे कोई रो है एंड कॉलम है, तो इनके इंटरेक्शन को क्या कहा जाता है, ये सेल बोला जाता है इसको। तो ये हमारा क्या होता है, सेल, पूरी को सेल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक्सेल में हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं रो को, जो हॉरिजेंटल होती है वो रो को कहते हैं, ठीक है। फिर इसमें पूछ रहा है एक्सेल में वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, कॉलन। ये आपको अच्छे से याद करके रखना है, ये क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा। फिर पूछ रहा है एक्सेल में सभी फॉर्मूलों किस से स्टार्ट होते हैं, जो फार्मूला होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, इक्वल टू से। कोई भी हम फार्मूला लिखेंगे तो सबको पता है कि इक्वल टू से स्टार्ट होता है, देन उसके बाद फार्मूला अप्लाई होता है। कोई भी फार्मूला स्टार्ट कहाँ से होता है, इक्वल टू साइन से। प्रत्येक सेल का होता है, वो पूछ रहा है प्रत्येक सेल का क्या होता है, एक एड्रेस ही तो होगा। जो हमारी टेबल के अंदर सेल बनी हुई हैं उनका क्या होता है, एक एड्रेस। इसको क्या बोलते हैं, एक एड्रेस बोलते हैं, सेल का एड्रेस, सेल का एड्रेस, ठीक है। निम्न किस की से चार्ट बनता है, ये पूछ रहा है किस की मतलब होता है की ई वाई, ये हिंदी में लिख दिया, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। यहाँ पे लिखा है की मतलब इसकी शॉर्टकट की होती है, किससे बनता है, तो वो होता है F11 से। कॉलम और रो को डाटा कॉलम में परिवर्तन करते हैं, एंटर पोस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक्सेल सीट में एक्टिव सेल कहते हैं, जो एक्सेल सीट होती है, क्योंकि एक्सेल के क्वेश्चन है सारे एक्सेल से आ रहे हैं। एक्सेल सीट में एक्टिव सेल लिखता है, तो ये क्या होता है, डार्क बॉर्डर सेल करता है। किसी भी एक्टिव सेल को अपन एक्टिव करेंगे तो डार्क बॉर्डर सेल का काम करेगा ये, ठीक है। जो सेल होगी उसको बॉर्डर डार्क कर देगा, सेल का डार्क कर देगा क्या, बॉर्डर, ठीक है। तो ये डार्क हो जाएगा, थोड़ा डार्क मतलब थोड़ा सा हाईलाइट। ऐसे ही फार्मूला बार के कई और नेम बॉक्स है दर्शाता है, तो सेल का नाम, करंट सेल का रेंज, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये दोनों से दर्शाता है, सेल के नाम से भी और सेल के करंट रेंज के भी नाम से दर्शाता है। एक्सेल को रन से खोलने की कमांड, ये पूछ रहा है कि जैसे कोई एक्सेल है तो रन कमांड होता है, अपना स्टार्ट बटन से स्टार्ट लेते हैं, वहाँ पर रन कमांड लिखते हैं, तो क्या लिखा जाएगा जब हमारा एक्सेल एक एप्लीकेशन ओपन होगा, ठीक है, तो excel.exe लिखना पड़ेगा, तब ये रन से डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। फिर आता है सेल फॉर्मेट में कौन सी वैल्यू नहीं बदलती है, वो आपकी कांस्टेंट होता है, वो वैल्यू आपका नहीं चेंज होता है, कांस्टेंट, वो पहले से ही फिक्स रहता है। सेल रेंज के पेज बॉर्डर को सेट करते हैं पेज लेआउट से, ठीक है। ये पेज लेआउट का काम है पूरा, किसी भी चीज़ को इसके अंदर पेज में बॉर्डर वगैरह कोई भी चीज़ है तो हम पेज लेआउट से ही चेंज करेंगे, चाहे आपका MS वर्ड हो, चाहे एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो। पेज की बात आती है तो वो सारी चीज़ें पेज के बॉर्डर के अंदर ही लेते हैं, पेज बॉर्डर है, पेज सेटअप है, मार्जिन है, लेफ्ट राइट है, जो भी है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, पेज के अंदर है वाली बात चीज़ें पेज के अंदर ही जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो 22 नंबर का सवाल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे लिखा है सेल A1 से स्टार्ट होते हुए कॉलम F तक जाकर नीचे तक 10 तक जाने का सेल का रेफरेंस पूछा है। मतलब यहाँ पे आप देखना, जैसे यहाँ पे 1 लिखा होगा,
2 लिखा होगा, 3 लिखा होगा, 4, 5, 6, अप टू कहाँ तक लेके जा रहा है वो 10 तक पूछ रहा है। कहाँ से? 1 से। और यहाँ पे लिखा रहता है आपका ABCD ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे लिखा रहता है जैसे ABCD और F, और भी चलता जाता है यहाँ पे ABCDE और F। तो F तक अपन ने क्यों लिया? क्यों यहाँ पे F माना है। तो जैसे ये फॉर्मूला पूछ रहा है कि A से लेकर के कहाँ से लेना है? A1 से कहाँ तक लेके जाना है? 10F तक, यही तो पूछ रहा है। तो 10F तक यहाँ पे जाएगा पूरा फॉर्मूला। तो ये पूरी प्रोसेस पूछ रहा है आपका, यहाँ से लेकर के जो प्रोसेस है वो यहाँ तक की 10 के अंदर क्या प्रोसेस मानी जाएगी। इसका एड्रेस पूछा है, A1 से स्टार्ट होते हुए कॉलन कहाँ तक लेके जा रहा है इसको? F तक, ठीक है। कहाँ तक? F तक। तो 10F मांगा है, 10F हमारा यहाँ पे आएगा। तो 10 की F की कॉलम यहाँ बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एड्रेस इसका क्या रहेगा? पूरा जो भी एड्रेस बनेगा वो यहाँ पे लिया जाएगा, पूरा प्रॉपर एड्रेस यहाँ पे लिया जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये फॉर्मूले के अनुसार देखा जाएगा तो ये क्या बनेगा? A1 कॉलन F10। तो आंसर हमारा ये हो गया इसमें। ये इसमें एक्सेल में देखेंगे ऐसी सीट मिलती है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आता है, निम्न में से कौन सा बैडल जूम प्रदर्शित नहीं है। जैसे हम कोई भी पेज को बैडल करते हैं तो ये तो जूम है, ये नहीं है, नहीं पूछा है तो नहीं वाला ऑप्शन है। यहाँ पे लिखा है फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को कहते हैं क्या? नेस्टेड फंक्शन। ये प्रोग्रामिंग से पूछ लिया गया थोड़ा क्वेश्चन से, इसलिए फंक्शन के अंदर आ गया है। आपने जैसे सी वगैरह पढ़ी होगी, नेस्टेड, फिर एप्स, एल्स, लूप्स वगैरह, और ये क्वेश्चन फंक्शन के अंदर आता है इसलिए पूछा है वो टेबल में, ठीक है। टेबल बनाने के लिए निम्न में से फंक्शन है, ये पूछ रहा है। जैसे टेबल बनाते हैं उनमें कौन से फंक्शन के द्वारा टेबल बनाई जाती है? टेबल फंक्शन से। सिंपल तरीका है, टेबल फंक्शन से, ये हमेशा रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रोटेक्ट सीट ऑप्शन निम्न मेनू में से स्थित चयन करते हैं। ये पूछ रहा है टूल बॉक्स से, क्योंकि ये हमेशा टूल बॉक्स में ही रहते हैं ये प्रोटेक्टेड सारी चीज़ें पहले से ही सीट ऑप्शन पे डिपेंड करती हैं। तो वो सारी चीज़ें कहाँ रहती हैं? टूल बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बात आती है एक्सेल में कितनी रो होती हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रो पूछा है, क्या पूछा है? रो। तो ये होती हैं आपकी 6, 5, 5, 3, 6, ठीक है। 6, 5, 5, 3, 6 इसी नंबर का। ऐसी क्वेश्चन नेक्स्ट वाला है वो है क्या? कॉलन। कॉलन कितने होते हैं? और ये ध्यान रखना यहाँ पे 2 या 3 के अंदर। तो ये कितने होते हैं? 255, 255। ये फिक्स हैं पहले से, कोई चेंज नहीं कर रहा है इनको। निम्न में से सेल के रेफरेंस के प्रकार, ये पूछ रहा है जो रेफरेंस होते हैं सेल के कौन कौन से एड्रेस रेफरेंस से हैं। जैसे रिलेटेड सेल रेफरेंस, एब्सोल्युटली सेल रेफरेंस, बिल्कुल सही बात है, दोनों आते हैं तो ये आंसर हो जाता है ABC इसके अंदर। अब ये पूछा है निम्न में एब्सोल्युटली सेल रेफरेंस क्या होता है। एब्सोल्युटली ये होता है A, और ये डॉलर लग गया, ये 1, ये फिक्स है पहले से ही एब्सोल्युटली में। ये आपका पूरा प्रॉपर एब्सोल्युटली मिलता ही है, इसको कोई भी अपन को चेंज नहीं करना है, ये पहले से ही फिक्स रहता है, ठीक है। फिर आता है एब्सोल्यूट सेल निम्न में सिंबल का प्रयोग किया जाता है। तो ये पूछ रहा है $साइन का सिंबल रहता है, ठीक है। फिर आता है फ्रीज, ये थोड़ा सा फ्रीज पेंस आता है, ऑप्शन किस में रहता है? ये विंडो के अंदर ही रहता है इसमें, फ्रीज पेंस, ठीक है। फ्रीज पेंस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है एक्सेल के अंदर, ये विंडो के अंदर इसका ऑप्शन रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विंडो मेनू में निम्न ऑप्शन आते हैं। ये पूछ रहा है अरेंज, हाइड, स्प्लिट। बिल्कुल सही बात है, विंडो ऑप्शन में सभी आते हैं। पाइवट टेबल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये लिखा है पाइवट टेबल ऑप्शन किस मेनू में आता है, ये सबको पता होना चाहिए। डेटा से ही पाइवट टेबल बनाया जाता है। पाइवट टेबल में बहुत सारी टेबल हैं, एक टेबल का पूरा डेटा बना देते हैं। जिसको हमें निकालना है वो पाइवट टेबल से जल्दी अरेंज हो जाता है। जैसे नेम निकालना है, नेम क्या क्या है तो वो देख लें। सिटी से कौन कौन है, सिटी देख लेंगे। कितनी कितनी सैलरी से देखना है तो सैलरी के अनुसार देख सकते हैं डायरेक्टली। डेटा बार में निम्न ऑप्शन है। ये पूछ रहा है डेटा बार में क्या क्या ऑप्शन होता है। सॉर्ट भी होता है, फिल्टर होता है, वैलिडेशन होता है। ये सभी काम करते हैं। सॉर्ट में छोटा करेगा, फिल्टर में फिल्ट्रेशन करेगा, वैलिडेशन में उसकी सिक्योरिटी दिखाएगा, वैलिडेशन। टेस्ट को कॉलम ऑप्शन आता है, डेटा के अंदर आता है ये टेस्ट के कॉलम कॉलम में। फिर आता है फुल स्क्रीन ऑप्शन किस में आता है, व्यू के अंदर है, जो आप कभी भी देख सकते हैं आप कहीं पे भी, चाहे एक्सेल हो, चाहे एमएस वर्ड हो, चाहे पावर पॉइंट हो, किसी में भी। ठीक है, फिर आता है व्यू बार में ऑप्शन आता है, तो नॉर्मल आता है, टॉल बार आएगा, फार्मूला बार आएगा, तो ये सभी आते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटो फॉर्मेट किस विकल्प में होता है, तो ये फॉर्मेट के अंदर ही आता है ऑटो फॉर्मेट। फिर आता है रो एंड कॉलम की ऊंचाई और लंबाई, चौड़ाई इस मेनू की सहायता से आती है। ये फॉर्मेट मेनू की सहायता से आती है। ये पहले से ही कुछ क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ऑप्शन का फंक्शन का ऑप्शन किस में आता है, इंसर्ट में आता है। फंक्शन हमेशा इंसर्ट के अंदर से अप्लाई किया जाता है। कोई भी ऑप्शन लेना है तो ये फंक्शन ऑप्शन है इंसर्ट फंक्शन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंसर्ट टैब में निम्न ऑप्शन आते हैं। ये पूछ रहा है इंसर्ट टैब में क्या क्या आता है, तो पेज ब्रेक भी आता है, डायग्राम भी आता है, हाइपर लिंक भी आता है। ये आप एमएस वर्ड में भी देख सकते हैं, कुछ चीज़ें मिलेंगी। और आपका एक्सेल से क्वेश्चन है तो एक्सेल भी मिलेगा। सभी आ गए। नेक्स्ट आता है प्रिंट के पेज सेटअप लेआउट बॉक्स में निम्न ऑप्शन होते हैं। तो ये पूछ रहा है जब प्रिंट करते हैं तो उसमें पेज में क्या क्या लेआउट होते हैं डायलॉग बॉक्स के अंदर। जैसे आपका पेज भी होता है, मार्जिन भी होता है, सीट भी होती है, तो ये सभी आंसर होगा इसके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर पूछा है पेज सेटअप के मार्जिन बार में लेफ़्ट और राइट। ये पूछा है लेफ़्ट और राइट किसके अंदर, पेज सेटअप के मार्जिन में कितने बाय डिफ़ॉल्ट होता है, वो होता है 0.75। ये इंच है। लेफ़्ट और राइट दोनों चीज़ों का दिया है 0.75 एंड किसका है 0.75 इंच मार्जिन होता है। कभी भी देख लेना आप इस पेज के अंदर जा कर के, बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही फिक्स। ये पूछ रहा है पेज सेटअप में मार्जिन बार में टॉप और बॉटम हेतु बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है मार्जिन 1 टॉप मीन्स होता है ऊपर और बॉटम मीन्स होता है नीचे। ये ऊपर नीचे। यहाँ पर देखा जाए तो पेज के अंदर ऐसा दिखाई देगा, ये लेफ़्ट और ये राइट। यहाँ पर देखा जाए तो ये क्या होगा, ये टॉप ये बॉटम, ये पेज है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बन रहेगा, यहाँ पे बन और यहाँ पे बन। यहाँ पे क्या होगा 0.75 और यहाँ पर आएगा 0.7 इस तरीके से। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है एक्सेल 2 या 3 में प्रिंट एरिया कितने ऑप्शन से होते हैं। ये 2 ऑप्शन होते हैं, पहले से ही फिक्स हैं। ये प्रिंट की एरिया के अंदर पूछा जा रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है। प्रिंट के लिए किस कमांड का यूज आता है, ये सबको पता है, Ctrl+P होता है। Ctrl+P होता है, ये सबको पता है प्रिंट के लिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्या है, टास्क स्पेस, ये ध्यान रखना, टास्क पेन, ये कंट्रोल के साथ में आता है F1।
ये थोड़ी समस्या हो जाती है, इसको समझ लो थोड़ी सी। ये सभी से गलती होती है ये वाले क्वेश्चन में। जैसे ऊपर लिखा रहता है आपका होम, इंसेट, इस तरीके से देखा होगा आपने, बहुत सारे लिखे रहते हैं। तो कभी कभी ये इनके नीचे आप देखना तो ये डायरेक्ट ही आपका यही दिखने लग जाता है, नीचे के ऑप्शन नहीं दिखाई देते। तो हमें इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन होते हैं, होम के अंदर, इंसेट के अंदर क्या क्या ऑप्शन होते हैं, तो उनको ही देखना है साथ में। जब हम इस पर क्लिक ना करें तब भी हमारे ये ऑप्शन नीचे दिखाई देते रहें कुछ पॉइंट, ठीक है। जब हम इनके अंदर कभी कभी क्या होता है, जब इस पे जाएंगे, जब पॉइंट के अंदर जाएंगे तब खुलता है। तो ये टास्क पेन ही बोलते हैं उसको। कभी कभी ये ऐसा दिखने लगता है, नीचे का नहीं दिख रहा बिल्कुल भी, ठीक है, ये हाइड हो जाता है। तो इसके लिए ओपन करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल F1 से प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेल फॉर्मेट सेल में किन ऑप्शन होते हैं, ये पूछ रहा है। सेल के अंदर क्या क्या ऑप्शन होते हैं, नंबर, अलाइनमेंट और प्रोटेक्शन, सभी होते हैं सेल के अंदर। नेक्स्ट है फॉर्मेट सेल के नंबर टैब में निम्न कैटेगरी होती है। कौन कौन सी कैटेगरी होती है, नंबर भी होती है, करेंसी भी होती है, परसेंटेज भी होती है, तो सभी हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये सभी में आ गए। और भी होते हैं, डेट होती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हुआ, सभी। फॉर्मेट सेल के अलाइनमेंट में निम्न ऑप्शन होते हैं। तो अलाइनमेंट पूछ रहा है तो टेस्ट अलाइनमेंट, टेस्ट कंट्रोल, ओरिएंटेशन मतलब पेज के अंदर वाला अलाइनमेंट। जो ओरिएंटेशन में अपने आपको पढ़ा था, एक पोर्ट्रेट, एक लैंडस्केप पेज, एक पेज ऐसा और एक पेज लेटा हुआ। तो पोर्ट्रेट जीरा और लैंडस्केप जीरा, तो यहाँ रखना, ओरिएंटेशन के अंदर ही आता है, जो अलाइनमेंट आपका रहता है इसी के अंदर। तो सभी इसके अंदर आ गए, तो आंसर क्या होगा, सभी, उपरोक्त में से सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अलाइनमेंट के टेस्ट कंट्रोल में निम्न कमांड हैं। टेस्ट कंट्रोल में किसके अंदर, टेस्ट कंट्रोल के अंदर। तो बर्ड पैड भी होता है, स्ट्रिंग फिट भी होता है, मार्जिन सेल भी होता है, उपरोक्त सभी। ये चीज़ें आपको देखना है, ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी नोटपैड में, आपको पूरा प्रैक्टिकली करते हुए। ये मैंने पहले वीडियो बनाई उनमें दिए गए हैं, मार्जिन सेल वगैरह भी दी गई है। ये स्ट्रिंग फिट ये पहले से ही आपका एक्सेल के अंदर रहता है, ये एक्सेल में ही आपको मिलेगा। तो ये सभी हो गए, उपरोक्त सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि एक्सेल 2 या 3 में सेव करने के कितने ऑप्शन होते हैं। तो ये 4 ऑप्शन होते हैं, सबको पता होगा। एक तो आपका फाइल में जा कर के सेव कर सकते हैं, एक आपका कंट्रोल +S से कर सकते हैं, ठीक है, और एक आपका सेव एस में कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टली की का काम करते हैं। तो यही चीज़ें आपकी शॉर्टकट की के लिए काम कर जाती हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी फाइल को डायरेक्टली हम सेव कर सकते हैं 4 तरीके से, ठीक है। जैसे कोई फाइल है तो उसको हम फाइल से लेकर के सेव करना सीखते हैं पहले तो, ठीक है। फिर कहाँ पे जाते हैं, कंट्रोल S से करते हैं, फिर आता सेव एस से करते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा शॉर्टकट की के अनुसार जब हम क्रॉस करते हैं, ऊपर से कोई फाइल बनी हुई है, क्रॉस करते समय जो यहाँ पे लिखा रहता है माइनस, मिनिमाइज और क्रॉस बटन रखा रहता है। जब किसी भी फोल्डर को फाइल को जब ओपन करें हैं तो यहाँ से क्रॉस करते हैं ना सेव करते हुए, तो आपका पूछता है कि ये फाइल को सेव करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पे बोलता है यस या नो, सेव करना है तो हाँ, तो यस। तो ये 4, तो 3 तो ये रहे, 1 2 और ये 3, और चौथा हम यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये 4 तरीके होते हैं सेव करने के। ये कभी कभी नहीं किया होगा, ये वाला मैं आपको जो बता रहा हूँ क्रॉस वाला, तो ये कर लीजिए। ये क्रॉस वाला जब यूज होता है जब हमने किसी फाइल को लिखने के बाद हमने इसको डायरेक्ट क्रॉस किया, तो वो पूछता है कि सेव कैसे करना है। तो पूछता है आपसे कि आपको सेव करना है तो यस, और नहीं करना है तो नो। तो हमें सेव करना है तो यस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आज के 53 क्वेश्चन है एक्सेल के अंदर के, इससे पहले वीडियो जो बनाई है वो भी प्लीज़ देखते रहें। और आगे आने वाली वीडियो में और ही अच्छी वीडियो और आएंगी, प्रैक्टिकली आपको पूरा और एक बार मिलेगा। अभी मैं थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस पुटअप कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों ने जो बोले थे और अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं CPCT से रिलेटेड, कंप्यूटर से कंपटीशन से रिलेटेड, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाले हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
तो क्वेश्चन फॉर्मेट के लिए मैंने ये क्वेश्चंस रखे गए हैं कि किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा मत समझना कि क्वेश्चन फॉर्मेट है, ये क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चनों को मत समझ लेना। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं जी। तो आज हमने 53 क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ऑल पे, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें और कमेंट भी करें। और सबसे मेन चीज़ बात है कि हर बच्चे तक इसको वीडियो को पहुंचाएं, जिसको हेल्पफुल मिले हमेशा आगे के लिए। धन्यवाद, वेरी मच।